एक ऐसी जगह जहां देवराज इंद्र ने छिपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। और रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। धर्म और अधर्मों में से महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी था, लेकिन कृष्ण की लीलाओं ने उन लोगों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्यायों के कारण ही कर्ण कौरवों के तरफ से युद्ध लड़े थे। कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इनको भेद पाना किसी भी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पड़ला भारी था, क्योंकि कौरवों के साथ साथ कई बड़े से बड़े योद्धा भी थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे, आखिर वे किस धातु से बने थे और इनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। वेद व्यास के महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। आदि पर्व के 112 अध्याय में कथा आती है, जिसके कारण हमें कर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के कारणों को समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये इतने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र, साथ ही भगवान शिव के त्रिशूल से ही नष्ट नहीं हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय राहु ने अमृत का सेवन कर लिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके निर्माण हुआ था। साथ ही वेद व्यास के महाभारत इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरा रहता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहती थी और वह एकदम चौकन्ना रहते थे। वही उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। यदि आपने वेद व्यास की महाभारत पढ़ी है तो वहां पर हमेशा यह वर्णन मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को अनेकों बार एक युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में साफ पता चलता है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें युवा भी बनाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में वो कवच और कुंडल कहाँ पर स्थित है। हम जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से उनके सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने गए और बदले में कर्ण ने उनको कवच और कुंडल दे दिया। उन्हें अघोमस्त की प्राप्ति हुई। तब इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को वहां से लेकर निकल गए। साथ ही हमारे पुराणों में वर्णित है, यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ भी मौजूद है कि इंद्रदेव जब कवच और कुंडल लेकर अपने रथ से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहां आकाशवाणी हुई और देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक ये आपके पास कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत के तलहटी में छिपा दिया, लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस वह कवच और कुंडल लेकर सूर्य देव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छिपा दिया। कहते हैं कि सूर्य मंदिर की तलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है। और कहा यह भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार में इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे।